बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करियर एंड स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी पर है। इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स हैं और साइकोलॉजिस्ट किन किन शोबों में जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इनकी बहुत सारी फील्ड्स भी हैं और साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी जगह पर जो है काम भी कर रहे हैं। तो हम फर्दर जो है उनकी टाइप्स देखते जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं देखते हैं। Psychologists spend their days seeing people with problem other teaches at university and conduct research still other work in business and industry. Most psychologists work in clinical and private practice setting. In short, psychology is a field with many areas of specialization. Clinical and counseling psychology. Clinical and counseling psychology, it is a most widely predict specialization in psychology. Clinical and counseling psychologists diagnose and treat people with psychological problem. जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एनीथिंग, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, इनमें से अगर उसके डायग्नोज किया जाता है और ट्रीटमेंट जिनका किया जाता है वो साइकोलॉजिस्ट के ज़िम्मा होता है। Counseling psychologist something deal with the people and less serious problem of the enhance they may work with students and advising them. ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, अब सम टाइम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को रेफ़र करता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और आपके लिए करियर कौन सा अच्छा है। इस तरह से वो जो है डील करता है स्टूडेंट के साथ। तो ये साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे होता है। टू बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 3 to 4 year graduate work and advanced diploma in clinical psychologist or MS in clinical psychology with 1 year internship mental health facility in required. इसमें कहा है कि 3 से 4 जो ग्रेजुएशन साल की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और MS और डिप्लोमा किया हो आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इंटर्नशिप 1 साल की ज़रूर होनी चाहिए किसी भी मेंटल हॉस्पिटल या किसी भी सेंटर्स में जहाँ पे इंटर्नशिप की जाती है। तो आप BS के बाद भी जो है इंटर्नशिप अगर 1 साल की करते हैं तो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। Experimental psychology. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूज़ एन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेटजी इन देयर वर्क एंड कंडक्ट बेसिक रिसर्च। इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक किसी भी किस्म की रिसर्चेज जो है वो कंडक्ट करते हैं और इस पे जो है रिसर्चेज डीपली रिसर्च होती हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड सेंसेशन, परसेप्शन एंड कोग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। इसमें किसी भी जो है इंसान का या किसी भी जानदार का बिहेवियर, कॉग्निशन लेवल, हाफजा में तब्दीलियाँ और क्या मुहिंजात अदराक क्या होते हैं, मोज़श वगैरह, इस तरह की लर्निंग प्रोसेस क्या है, इन चीज़ों को जो है नोट किया जाता है। और इन एक्सपेरिमेंट जो हैं लैब्स में इंसानों के अलावा जानवरों पे भी बहुत सारे तजर्बात किए गए हैं, चूहे, बिल्लियों और कबूतरों पे। जो है सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो विलियम वॉन्ट थे और ये मैं काफ़ी दफ़ा ये रिपीट कर चुकी हूँ बात। 1979 में इन्होंने फर्स्ट लैब जो थी बनाई थी और इसी के बाद जो है तहरीक मिली थी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को। Industrial psychology. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इम्प्रूव द इन्फेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, enhance the employee performance, identify the organizational conflicts and improve them। एक जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो इम्प्रूव करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोडक्टिविटी को और एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस को, और वहाँ पर इन्हेंस करता है उनकी जो काबिलियत है उसको बढ़ाता है। और आपस में जो एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या उनके जो वर्क प्लेस पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करने में मदद देता है। और किस तरह से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाए ये भी इसके ज़िम्मे में होता है। काम के जो
परफॉर्मेंस है उसको कैसे बढ़ाया जाए, या किसी एम्प्लॉय को कोई भी मसला है, कोई ज़हनी तनाव है, तो वो उसमें उसको दूर करने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट अपने जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्टिविटी सेल हो रही है तो उसकी सेल को कैसे बढ़ाया जाए, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे होता है। Educational psychologist. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या-क्या काम जो है सरअंजाम देता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डील विद स्टूडेंट एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम and their solution. It helps the stakeholder to improve educational environment and enhance the performance of the student and as well as student. इसमें जो होता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसने स्टडी और स्टूडेंट्स के दरमियान रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनका सलूशन देना होता है और इम्प्रूव करना होता है एजुकेशनल इन्वायरमेंट को और इन्हेंस करना होता है टीचर और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। अब देखें कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ा तो एक साइकोलॉजिस्ट ने उसका माइंड लेवल चेक करना है कि क्या वो इसके जो वो जिस क्लास में है क्या वो इसका दिमाग इसके अहल है कि वो जो स्टडी कर रहा है वो उसे समझ भी आ रही है या नहीं, या उसका सिलेबस तो ज़्यादा टफ नहीं है, या फिर टीचर्स के साथ कोई उसका रिलेशन कोई ख़राब तो नहीं है। इन चीज़ों को जो है उसने नोट करना होता है। और या फिर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिस्ट का एक ऑफ़िस बना होता है जिसमें उन्होंने सजेशन देनी होती है आपको कि आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इनका काम एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इस तरह से परफॉर्म करते हैं ये। Environmental psychology. इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिलेशनशिप देखते हैं एक इंडिविजुअल का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ या एक इन्वायरमेंट के साथ, इनका आपस में क्या कैसा रिलेशन है, वो किस तरह से अडेप्टेशन कर रहे हैं। और इन्होंने दो हिस्सों में इन्हें डिवाइड किया था, प्री नेटल इन्वायरमेंट एंड पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। Development psychology. एक डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसने बच्चे की चाइल्ड की एडोलसेंस तक और एडल्ट्स होने तक जो डेवलपमेंट हो रही होती है, बिकॉज डेवलपमेंट लाइफ स्पेन होती है और इसमें इन चीज़ों को नोट करना होता है उसने कि इस बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो ठीक हो रही है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक हो रही है, सोशल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट को उसने जो है देखना होता है। और लैंग्वेज डिसऑर्डर सम टाइम चाइल्ड्स में हो जाते हैं, ADHD के डिसऑर्डर, इस तरह से डिसऑर्डर्स भी बच्चों में हो जाते हैं। इन चीज़ों को देख के उसने ट्रीट भी करना होता है। और जो है डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे जो है इन डिफरेंट जो है कैटेगरीज में काम कर रहे होते हैं। Criminal psychology. क्रिमिनल कोरेक्शनल साइकोलॉजिस्ट जो है इसने क्रिमिनल को देखना होता है, उसका माइंड टेस्ट करना होता है, कुछ टेस्ट्स अप्लाई करने होते हैं कि जिस बंदे ने जुर्म किया है क्या वो रेडी था इसके लिए, प्री प्लान उसने किया है या उसके कुछ ऐसे हालात हो गए थे या उसके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चल रहा था। इन चीज़ों को उसने देखना होता है। अब सम टाइम कोई पर्सन जो है वो जुर्म नहीं करना चाहता होता लेकिन उसके हालात इस तरह से हो जाते हैं कि उसे करना पड़ जाता है। इन चीज़ों को जो है क्रिमिनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।